एलजी साहब के साथ मिलते रहेंगे और आप लोगों को भी, आपके ही बच्चे जो हमारे लोग हैं, इनके ही बच्चे, इनके स्कूलों में हम जाके पढ़ा रहे हैं और हमें एक साथ में गुजारा कर रहे हैं। ये दुख की बात नहीं और क्या है? क्या ये दुख की बात नहीं है? क्या कोई भी बता दे हमें कि ये दुख की बात नहीं है? हमारे साथ इंजस्टिस हो रहा है। इंजस्टिस क्या डिमांड रखेंगे एलजी साहब कि हमारा ये हमारा रेगुलाइज करो, जिस तरह दो को रेगुलाइज किया गया उसी तरीके से हमें भी रेगुलाइज किया जाएगा। हमारे साथ जब से यूनियन टेरिटरी आई है हम चाहते हैं कि हमारे साथ भी इंसाफ हो। जिस तरीके से 202 को किया जाए उसी तरीके से हमें भी किया जाए। बस हमारी ये लास्ट डिमांड है। हमें क्यों नहीं कर रहे ये? हमारी कोई एक बताए कि यहाँ पे सिर्फ 12th क्लास पास नहीं है, यहाँ पे ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, MPhD है, MPhil है, PhD है। क्या करेंगे हम इन डिग्रियों को? क्या करेंगे हम इन डिग्रियों को? जरा बताओ, हम क्या चाहेंगे इन डिग्रियों को? एलजी साहब को बोलो हमारी डिग्री को क्या करना है, वो जाके गपड़ खाने में डाल दे या कुछ करे। इस तरह ये काम नहीं चलेगा, इस तरह हमारा ये जम्मू कश्मीर नहीं चलने वाला। एक जात के साथ दोबारा किया जाता है। सीधी तस्वीरें आपको कच्ची छावनी से दिखा रहे हैं। यहाँ पर तमाम एम्प्लॉयज जो है इसी तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, प्रशासन से कुछ सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार क्यों इस तरह का अन्याय जो है उनके साथ किया जा रहा है, क्यों उनकी तमाम मांगे जो है वो पूरी नहीं की जा रही है और क्यों जो है उनको इसी तरह से सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। देखिए पुलिस बल यहाँ पर तैनात है और कुछ ही दूरी पर लेफ्टिनेंट गवर्नर हाउस से उपराज्यपाल से मिलने की कोशिश ये लोग कर रहे थे और पूरी तरह से यहाँ पर एक ही उम्मीद के साथ ये तमाम लोग यहाँ पर आए थे। ये बताओ बच्चों का फ्यूचर क्या होगा? जिनके जो गुरु हैं वो आज रोड पे बैठे हुए हैं, तो बच्चों का क्या फ्यूचर है? करिए आप बताओ। हम चाहते हैं सर हमारी डिमांड बिल्कुल जाए। कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं, काफ़ी ज़्यादा रोष है और कहीं ना कहीं ये भी कह रहे हैं कि हम तमाम खिलाड़ियों को बनाते हैं। नीरज जी किस आस से आए थे जो आस पूरी नहीं हुई है? किस आस से आए थे और कौन सी आस जो आज पूरी नहीं हुई? मैम आस लगा के आए थे सुबह। हम कितने दिन से ये ट्राई कर रहे थे एलजी साहब को मिला जाए, लेकिन नहीं हो पाया। आज हमने ये सोचा था कि राजभवन जाएंगे खुद ही सभी, क्या पता सर हमें अंदर ही बुला लें। हम तो सारी फाइल भी साथ में लेके आए थे, सर को सब समझाना था कि ये रबरे खेल लगे हुए हैं टीचर्स। लेकिन मैम हमारी वो तमन्ना भी आज पूरी ना हो पाई। अगर सर हमें एक बार मिले, वो हमारी डिमांड सुने। हमारी एक भी डिमांड गलत होगी। हाँ एलजी साहब हमें मीनू बना के दे दे कि 100 रुपये में आप अपने बच्चे भी पाल सकते हो और अपनी स्पोर्ट्समैन अपनी डाइट भी पूरी कर सकता है और आप अपने बूढ़े माँ बाप को भी देख सकते हो। तो हम 7 साल रबरे खेल ये 3 साल ही भी छोड़ देंगे, इसी में रहेंगे। इससे पहले किस से मिले हैं? क्या कह रहे हैं? इससे पहले किस अधिकारी से मुलाकात की है? जो आखिरी आस आपको उपराज्यपाल की? जम्मू यूटी में कोई ऐसा अधिकारी नहीं है जिसको हम नहीं मिले हैं, कोई ऐसा मिनिस्टर नहीं है, कोई ऐसा ब्यूरोक्रेट्स नहीं है जिसको हम नहीं मिले हैं मैम। अब लास्ट उम्मीद, आखिरी उम्मीद एलजी साहब, आखिरी उम्मीद, आखिरी उम्मीद। We want justice, we want justice, we want justice, we want justice। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, काफी ज्यादा गुस्से में ये तमाम एम्प्लॉयज यहाँ पर नजर आ रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमें जो है न्याय दिया जाए। हालांकि यहाँ पर युवतियाँ भी हैं। 100 रुपए में किसका गुजारा चल रहा है? मुझे लिख के दो। हमारा गुजारा चलता है 100 रुपए में, हमारा नहीं चल रहा भाई। हमारे माँ बाप रो रहे हैं 2-2 सालों से, सड़कों में आ गया वो और आप हमें रोक रहे हो। जवाब ना आपके पास कोई है ना उनके पास जो घरों में बैठे हुए हैं मिनिस्टर। आपने देश का नाम रोशन किया था लेकिन आज अधिकारी आपके लिए सामने नहीं आए। क्योंकि उनमें हिम्मत नहीं है। हम सच बोल रहे हैं, हम सामने आए हैं। उनमें हिम्मत होती ना इधर खड़े हो गए, हमें इनके हवाले नहीं करते। अपने प्राइस को तुम इनके हवाले कर रहे हो। वाह, ये तो तुम्हारे हालात है। इनसे मैम से पूछो, मैम नीचे उधर चलते फिर ये हमें क्यों रोक रहे हैं? इनकी भी कोई गलती नहीं है, ये भी अपनी जॉब कर रहे हैं। बट ये एटलीस्ट प्लेयर को तो देख लो सर। ना आपने कोई स्कॉलरशिप दी है हमें खेलने के, ना हम कभी कभार तो अपने पैसे देके जाते हैं क्योंकि तुम्हारे गवर्नमेंट फंडों में फंड ही नहीं थे हमारे लिए, ठीक है। बट तुम लोग करप्शन करने के लिए सब फंड है तुम्हारे पास, ठीक है। और आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आज हम जाएंगे और आज हम बात करेंगे। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, यहाँ पर एक तरह से महिला पुलिस कर्मी भी है और खिलाड़ी भी है। ये हाल क्या हो रहा है जम्मू कश्मीर? ये हाल ये है, कोई बेटी नहीं पढ़ाओ, कोई बेटी नहीं। मैं हाथ जोड़
विनती कर रही हूँ, अगर ये पॉलिसी चेंज नहीं होती है, कोई बेटी नहीं खिलाओ, कोई बच्चा नहीं खिलाओ, क्योंकि खेलने का कोई मकसद नहीं है इसमें। देश का नाम रोशन करो, कोई मकसद नहीं है। एंड में आके आपको 100 रुपया दिहाड़ी दे देंगे। आप लोग तो 4 क्लास से भी किए गुजरे हो गए। हम टीचर्स नेशन बिल्डर्स, कौन से नेशन बिल्डर, कहाँ के नेशन बिल्डर, किसने बनाया हमें नेशन बिल्डर? हम कोई नेशन बिल्डर नहीं, हम बस मांगने वाले बन गए। सड़कों पे आके मांग रहे हैं लोगों से कि हमारी कम से कम गुजारे वाली तनख्वाह कर दो, हमें 2 साल के प्रोविजन पीरियड पे ले आओ। इतना कोई मांगा नहीं था। मैम, बहुत सी योजनाएं जम्मू कश्मीर की बात की जाए भारत में बनाई जाती है। सबसे अहम थी खेलो इंडिया। कहीं ना कहीं आपका भी नाम आया होगा कि आपको जिम्मेदारी दी गई होगी कि खेलो इंडिया को आगे बढ़ाए। आप जिम्मेदारी निभा रही हैं, लेकिन केंद्र सरकार का मैम, हमें घर बैठ के भी बच्चों के घरों में जाके खेलो इंडिया के लिए उनको मोटिवेट करना पड़ता है, ठीक है, और हम करते हैं क्योंकि हम स्पोर्ट्स से इतना प्यार करते हैं, तभी इस फील्ड में खड़े हैं। बट ये लोग ऐसी स्कीमें ही क्यों बना रहे हैं, जब जो करवा रहे हैं उन्हीं से बात नहीं कर पा रहे हो आप, उन्हीं के सामने उन्हीं को उनके साथ जस्टिस नहीं कर पा रहे हो। ये जस्टिस है? 3000 रुपये महीना किसी को देना जस्टिस है? कहाँ का जस्टिस है भाई? कौन सी दुनिया में, कौन से एरा में जी रहे हो आप वो वाले एरा में जी रहे हो, सतयुग में जी रहे हो सर, एलजी सर, आप कलयुग में नहीं जी रहे। मेरे हिसाब से आपकी पेंशन कितनी होगी जब रिटायर होगे, मुझे बता के जाना, हिम्मत होगी तो बताना अपनी पेंशन। पे तो आप रहने दो, सैलरी तो आप रहने दो। सरकार के कोटे पे आप सारे ट्रैवल करते हो, हमने अपनी मेहनत पे पूरा इंडिया देखा है। हिम्मत है तो हमारे सामने आके बात करो, मीडिया को सामने लेके हमारे साथ बात करो। तब आप में एक हिम्मत, क्या 1% की हिम्मत नहीं है आपकी। आज के साथ आई थी, आज आप और आपको रोक दिया गया। आज की तो रहने दो, इनसे हमें आस लगाना ऐसा हो गया है कि अपने दिल पे पत्थर मारना, अपने आप पे पत्थर मारना, ये है हमारी आस कि हमें यहीं पे रोक दिया गया। अब हम क्या इनको मारे जो हमारी तरह जॉब कर रहे हैं? अब ऑब्वियसली इनको मारे रहेंगे, इन्होंने तो फॉलो करनी है ना। हम इनको मारे या इनसे हम मार खाएं? क्या करें? हम भी मार खा सकते हैं, इन पे तो हाथ उठा नहीं सकते क्योंकि ये वर्दी में, और वर्दी को हम सैल्यूट करते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। वर्दी में वर्दी को सैल्यूट करना सबका फर्ज है, इन पे तो हम लोग हाथ नहीं उठाएंगे। मतलब आप मैडम मारो हम, मेरे को मार यही हो सकता है मैडम, मार क्योंकि मैंने तो आगे जाना है, हमने जाना है सर, मारो, यही हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। साफ तौर पर आप तस्वीरें देख रहे हैं, काफी ज्यादा गुस्से में ये तमाम एम्प्लॉइज हैं। हालांकि काफी ज्यादा गुस्सा, और यही कह रहे हैं, ये देखिए इंसाफ की मांग ये तमाम एम्प्लॉइज यहाँ पर कर रहे हैं। हाथों में पोस्टर्स हैं, बैनर्स हैं, ये चाहते हैं कि 3000 जिस तरह से यहाँ पर सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं, एक सवाल भी है, और यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि 3000 से गुजारा नहीं होता। आप बता दीजिए कि 3000 से हम जो है वो गुजारा कैसे करें। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ पर तमाम एम्प्लॉइज आपको नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस अभी भी कोशिश कर रही है इनको रोकने की। डेलीगेशन बुलाई उड़ो ना इधर, हाँ 5 बंदे ने डेलीगेशन बुलाई उड़ो, बेचारे क्यों हुआ खज्जलो दे रोन। देखिए ये सरकार, उपराज्यपाल साहब, आज देखिए आपसे मिलने के लिए ये बच्चे कितने परेशान हैं, और आपके पास हमारे जो एक आंकड़े के मुताबिक 30 लाख बेरोजगार नौजवान जम्मू कश्मीर में हो गया है, जिसमें 80,000 PHE, PDD और R&B के डेली वेजर्स हैं, और इसमें रहबरे तालीम, रहबरे खेल, रहबरे जंगलात और कई। और आज देखिए रहबरे खेल वालों का क्या हाल है। पुलिस वाले अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं, सरकार को बचाने के लिए अब सड़कों के ऊपर इन्हें कोई ऐसा काम नहीं करने दे रहे, लेकिन धक्का मुक्की चल रही है। वो इसलिए चल रही कि सरकार इनकी बातों को सुनती नहीं है, गंभीरता से लेती नहीं है। इससे पहले कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स को निकाल दिया, SRO 202 के बच्चों को इंसाफ नहीं मिला, SRO 24 के बच्चों को निकाल दिया, आंगनवाड़ी NYC होमगार्ड्स वालों की सुनवाई नहीं। और हम ये चाहेंगे कि उपराज्यपाल साहब, आपके पास श्री टाइम और तमाम पत्रकारों के माध्यम से आप तक ये संदेश हम पहुंचा रहे हैं कि इन्हें मिले। और रहबरे तालीम देखिए किस प्रकार से
ये बच्चे जो हैं ये धरने कर रहे हैं और पुलिस वाले अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं। कब तक ये सरकार को बचाते रहेंगे? कब तक ये सरकार को बचाते रहेंगे और कब तक ये इन बच्चों की बातों को सुनिए। इनका एक डेलीगेशन आप बुला लीजिए, इनसे मिलिए बच्चों को। ये हमारे देश का भविष्य है, आपको इनकी बात को सुनना पड़ेगा। आप इनका एक डेलीगेशन मिले, आप इनके डेलीगेशन के साथ आप इनके डेलीगेशन को डीएसपी साहब ने बोला हमें मिलाने के लिए। आप इनके डेलीगेशन को उपराज्यपाल से मिलाएं और आप देखिए पुलिस वाले अपनी अच्छे तरीके से जिम्मेवारी निभा रहे हैं, लेकिन सरकार को पुलिस कब तक बचाती रहेगी? सरकार के पास नहीं चलेगा हमारा सर, हमारा घर 100 रुपए में नहीं चलेगा। अगर आपका घर चलेगा तो हमारा भी चलेगा सर, आप ये हमें बता दीजिए। जी, सरकार के पास कोई सर अगर कानून बनाने वाले ही कानून तोड़ेंगे तो ये क्या चीज है सर? आप देखिए सर, दूसरे स्टेट दूसरे यूनियन टेरिटरीज में क्या हो रहा है सर? इट इज इनजस्टिस विद अस। आपके परिवारों से हैं, इनकी बातें We want justice! We want justice! We want justice! We want हमारे देश में एक तरफ से हमारे देश में खेलों को आगे बढ़ाने की बात की जाती है, वहीं दूसरी ओर जब तमाम खिलाड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम भी रोशन कर चुके हैं और इस तरह से सड़कों पर आएंगे कि एक तरफ से हमारे पुलिस बल है और दूसरी तरफ से खिलाड़ी हैं। इस तरह का एक दृश्य जम्मू कश्मीर को देखना पड़ेगा। किसी ने सोचा नहीं था कि एक तरफ पुलिस कर्मी है जो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, क्योंकि उपराज्यपाल है और संवैधानिक पद है। एक तरह से अगर हम कहें जम्मू कश्मीर की जो पूरी जिम्मेदारी है वो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के पास ही है। और मनोज सिन्हा किस तरह से उपराज्यपाल होने के तौर पर अपनी जिम्मेदारी तो निभा रहे हैं, वहीं पुलिस बल रोकने का काम कर रही है और खिलाड़ी जो है तमाम खिलाड़ी आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। यानी कि जिसको अपने भविष्य की चिंता है वो तो आगे जा ही रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर ये तस्वीरें दिखाने के लिए काफ़ी है कि काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है हमारे देश का खिलाड़ी, हमारे देश का शिक्षक, हमारे देश का भविष्य। क्योंकि ये देश जो है अगर खेलों को बढ़ाने वाला देश माना जाता है तो खिलाड़ी का आर्थिक स्तर क्यों नहीं बढ़ता है? ये हम सवाल है कि आर्थिक तौर पर खिलाड़ी जो है क्यों नहीं आगे बढ़ पाता है। महज 3000 रुपये प्रति माह इनको मिलता है सैलरी के रूप में। सीधी तस्वीर है, कुछ ही दूरी पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है और यहाँ पर रोक दिया गया, पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है जिससे ये तमाम खिलाड़ी, ये तमाम शिक्षक जो हैं उनसे मिल ना पाए। लेकिन आस यही थी कि चलिए यहाँ पर सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, लेकिन एक संवैधानिक पद की बात की जाए तो उपराज्यपाल का जो पद है वो संवैधानिक पद माना जाता है और उनसे ऊपर कुछ नहीं है। क्योंकि इस समय जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश की जिम्मेदारी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को दी गई है। वहीं अगर ये एक आस के साथ यहाँ पर आए हैं तो सवाल यही है कि इनको मिलने क्यों नहीं दिया गया। और ये भी बात है कि उन्होंने ये भी कहा है कि बहुत से अपॉइंटमेंट्स लेने की कोशिश की है, फिलहाल एक भी अपॉइंटमेंट नहीं मिला। तो आखिरी तौर पर हमने यही सोचा कि चलिए कूच करते हैं मनोज सिन्हा के घर की ओर और कुछ सवाल करते हैं उनसे और उनसे ये कहते हैं कि आखिरकार आप देश के भविष्य की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर को न्याय दिलाने की बात करते हैं, तो आज हमारे साथ अन्याय क्यों? इसी के साथ भी जो इस पार उसके साथ मैं रूहानी आपसे गाली पूछता हूँ।